सब ठीक ठाक है? आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? बायोलॉजी। क्या पढ़ेंगे आज? बायोलॉजी पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान। क्या पढ़ेंगे हम लोग आज? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में क्या पढ़ेंगे? यह जो आप फिगर देख रहे हैं क्या है? मेढक है। तो मेढक की जो संरचना होती है, द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग माने क्या होता है? मेढक होता है। आप लोग ध्यान से उसको बंद करिए, उसे बंद करिए, बंद करिए, पहले इसको समझिए। ये जो फिगर दिख रहा है किसका फिगर है? मेढक का है। तो आप लोग को पता होगा कि मेढक कहाँ रहता है? ये तो बताने की बात नहीं है। और यह भी आप लोग को पता है कि मेढक कैसा होता है। आप लोग को पता होगा ना कि मेढक कैसा होता है। ये बताने वाली बात आप लोग को है नहीं है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? मेढक जो है इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, इसके कार्य को जानेंगे, जो इसकी शरीर है, यह भाग, इसके कौन कौन से अंग हैं, इसका इन अंगों का क्या कार्य है, ठीक, ये कहाँ पाया जाता है, इनका जीवन काल क्या होता है, इनका भोजन क्या होता है, इनके बच्चों को क्या कहते हैं, ठीक, यह इनके बारे में, इनकी विशेषता हम संपूर्ण रूप से आज हम पढ़ेंगे और आप लोग को हम समझाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? देखेंगे जो क्या है मेढक। क्या है? मेढक है। तो मेढक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्रॉग। फ्रॉग, FROG। फ्रॉग में क्या होता है? मेढक होता है। अब जानेंगे, ये तो हम जान गए कि फ्रॉग माने मेढक होता है, ठीक, और इसका नाम जानेंगे। इसका कौन सा जानेंगे? वैज्ञानिक नाम। सभी जितने भी सब्जेक्ट ज्ञान पढ़ता है उसमें क्या करेंगे? अब जो मेढक है, मेढक का हम वैज्ञानिक नाम जानेंगे कि इनका वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो इनका वैज्ञानिक नाम क्या है बताइए? राना टिग्रिना। जो मेढक है, मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? राना टिग्रिना है। अब क्या करेंगे? अब इसके बारे में जानेंगे। क्या करेंगे? इसके बारे में जानेंगे। अब जानेंगे कि जो मेढक होता है, मेढक की यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी होती है, जानेंगे ना? मेढक की लंबाई कितनी होती है, इसकी चौड़ाई कितनी होती है, ठीक। तो सबसे पहले इसको हम लिखते हैं मेढक की लंबाई कितनी होती है। संभवतः यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी लंबाई कितनी होती है हम लिख देते। ठीक है ना? लंबाई होती है 6 से 20 सेंटीमीटर। जो मेढक होता है, मेढक की लंबाई कितनी होती है? 6 से 20 सेंटीमीटर होता है। अब इसकी चौड़ाई जानेंगे, इसकी चौड़ाई कितनी होती है। इसकी चौड़ाई होती है 2 से 7 सेंटीमीटर, ठीक। अब क्या करेंगे? इसकी लंबाई जानकर, इसकी लंबाई कितनी होती है? 6 से 20 सेंटीमीटर होता है। इनकी चौड़ाई कितनी होती है? 2 से 7 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर कितना जाएगा? सेंटीमीटर जाएगा, ठीक। अब इनका समय क्या आता है? इसका समय क्या आता है? इसका समय होता है कार्य डेटा। इसका समय क्या होगा? कार्य डेटा। इसका समय क्या होगा? कार्य डेटा होगा, ठीक। क्योंकि इसमें जो ये रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, इसमें क्या होता है? रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। अब देखेंगे इनका आवास क्या होता है। जैसे हम लोग रहते हैं, कोई मनुष्य होता है तो उनको रहने के लिए उनका घर चाहिए, होता है ना?
हमको मकान चाहिए रहने के लिए, तो उसी तरह से ये कहा जाता है इनका आवास क्या होता है, इनका आवास यानी कि आवास। इनका आवास होता है स्थल। ध्यान दीजिए, जैसे हम बता दें कि इनका लंबाई कितनी होती है, 6 से 20 सेंटीमीटर होता है, इनकी चौड़ाई कितनी होती है, 2 से 7 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और इनका समय क्या होता है, पैर डेटा होता है। क्या होता है समय का, पैर डेटा होता है। अब इनका आवास क्या होता है, यानी कि कहाँ रहते हैं, यह जल में भी रहते हैं और बाहर में रहते हैं। मेढक क्या होता है, जल में भी रहते हैं और ये क्या होते हैं, बाहर में भी होते हैं। अब क्या कहेंगे, इनका भोजन क्या होता है, भोजन यानी कि जैसे हम अपने लिए क्या करते हैं, रोटी चावल दाल सब्जी खाते हैं, तो ये जो मेढक है यह कीड़े मकोड़ों को खाता है। किसको खाता है, कीड़े मकोड़ों को, यहाँ कीट हो जाएगा, घोंघा हो जाएगा, केचुआ, ये क्या करता है, जो मेढक होता है यह कीट को खाता है, कीड़े मकोड़े खाता है, घोंघा खाता है और क्या खाता है, केचुआ खाता है। क्या करता है, कीड़े मकोड़े आवाज क्या आता है, इनका भोजन क्या आता है। जैसे कोई चीज होता है तो भोजन होता है रहने के लिए, खाने के लिए, तो ये क्या खाते हैं, कीट, कीड़े मकोड़े खाते हैं, कीट खाता है, घोंघा खाता है और केचुआ खाता है। अब इनका क्या करेंगे, इनको जब प्यास लगती है, तो हमको जब प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं, अपने मुंह से पानी पीते हैं ना, लेकिन ये अपने मुंह से पानी नहीं पीते हैं। जब इन्हें प्यास लगती है क्या करते हैं, ये जो जल होता है ये उसमें कूद जाते हैं और अपनी त्वचा से वो क्या करते हैं, पानी को अपने शरीर के अंदर इकट्ठा करते हैं। जैसे हम अपने जब हम पानी पीते हैं तो मुंह से पानी पीते हैं ना, मुंह से पानी पीते हैं, लेकिन क्या करते हैं, ये जो जल होता है ये अपनी त्वचा से पीते हैं। इनका जल है, जब किससे पीते हैं, क्या करते हैं, जल क्या करते हैं, किससे पीते हैं, अपनी त्वचा से पीते हैं। जल अपनी त्वचा से पीते हैं। जो कोई प्यास लगती है तो यह क्या करते हैं, जो गड्ढा तालाब होता है, पानी होता है, उसमें क्या करते हैं, कूद जाते हैं। उसके बाद ये अपनी त्वचा से क्या करते हैं, पानी को अपने शरीर के अंदर इकट्ठा करते हैं। शांत रहेंगे आप लोग, नहीं शांत रहिए। अच्छा, यह जो अभ्यास होता है, जो व्यस्त मतलब जो ज्यादा दिन का जो हो जाता है ना, मेढक ज्यादा दिन का वो क्या करते हैं, व्यस्त करते हैं। तो इनका क्या करते हैं, जो व्यस्त मेढक होता है वह क्या करते हैं, वे मांसाहारी होते हैं, मांसाहारी है, मांस खाते हैं। जो व्यस्त मेढक हो जाता है वो क्या करते हैं, वे मांसाहारी होते हैं। क्या खाते हैं, वे मांस खाते हैं। आप लोग मांस खाते हैं, बहुत से लोग मांस खाते हैं, बहुत लोग मांस नहीं खाते हैं, ठीक। अब मेढक का बच्चा क्या होता है, जो मेढक होता है मेढक के बच्चों को क्या कहते हैं, उसको जानेंगे। मेढक के बच्चे को क्या कहेंगे, लार्वा। क्या कहेंगे, लार्वा। मेढक के बच्चे को क्या कहते हैं, लार्वा कहते हैं। और वो क्या होता है, वह शाकाहारी। क्या होता है, वो शाकाहारी होता है, यानी कि मांस नहीं खाता है। जो मेढक के बच्चे होते हैं उनको क्या कहते हैं, हम लार्वा कहते हैं। और वे क्या होते हैं, शाकाहारी होते, मांस नहीं खाते हैं। अब इनका देखेंगे, जो मेढक का जीवन काल क्या होता है, यानी कि वो कितने जीवित तक रहता है, कितने सालों तक जीवन काल।
यानी कि एक जो मेढक होता है वह कितने वर्षों तक जीवित रहता है, हमको जानना चाहिए ना। जो मेढक है वह 8 वर्ष क्या होता है, जीवित रहता है। ठीक, जो मेढक का जीवन काल कितना होता है, 8 वर्ष होता है। मेढक का जीवन काल कितना है, जो मेढक होता है वह 8 वर्ष जीवित रहता है। ठीक, और उसके बाद जो मेढक होते हैं तो इनको गमन करने के लिए यानी कि चलने के लिए इनके पास क्या होते हैं, 2 टांगे होते हैं। इनके पास चलने के लिए कितनी होती है, 2 टांगे होती हैं। गमन करने के लिए गमन करने के लिए यानी कि चलने के लिए जो मेढक होता है तो मेढक को चलने के लिए, गमन करने के लिए इनके पास कितनी टांगे होती हैं, 2 टांगे होती हैं। हमारे पास 2 पैर हैं, हमारे पास भी 2 हाथ है कि नहीं है ना। ठीक, और इनमें लिंगता क्या होती है, यह जो मेढक होता है यह एक लिंगी होता है। क्या होता है, एक लिंगी होता है। मेढक क्या होते हैं, एक लिंगी होते हैं। मेढक क्या होता है, एक लिंगी होता है। ठीक, और जो मेढक होता है ना, ध्यान दीजिएगा, ये जो मेढक होता है तो इनमें पूंछ नहीं होती, इसमें पूंछ नहीं होती है, इसमें गर्दन नहीं होती। क्या होता है, सपाट होता है। जैसे हम लोग की गर्दन होती है ना, लेकिन जो मेढक होता है तो उनमें पूंछ नहीं होती है, न इनमें गर्दन होती है। ध्यान दीजिएगा, इनमें सपाट होता है, इनमें गर्दन है, इनमें पूंछ नहीं होती है। किसमें, मेढक में। इतना हो गया। अब देखेंगे, अब देखेंगे जो मेढक के दांत होते हैं, जो मेढक के दांत होते हैं क्या होते हैं, इनके जो मेढक के दांत वो सिर्फ ऊपरी जबड़ा में पाए जाते हैं। ये जो मुंह है, ठीक है, जो ऊपरी जो हिस्सा है तो इसमें सिर्फ दांत पाए जाते हैं, नीचे वाले में दांत नहीं पाए जाते हैं। जो मेढक के ऊपरी जबड़े में दांत पाए जाते हैं, नीचे में जबड़े में दांत नहीं पाए जाते हैं। दांत ऊपरी जबड़े, दांत क्या होते हैं, दांत जो होते हैं यह ऊपरी जबड़े में पाए जाते हैं, नीचे जबड़े में पाए नहीं जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब एक चीज आपको पता है कि मेढक का कलर कैसा होता है, आपको पता ही नहीं पता आपको। ठीक, मेढक का जो कलर होता है, जो ऊपरी हिस्सा होता है, ठीक, ये कैसा होता है, और कुछ होता है, धब्बेदार होता है। ध्यान दीजिए, जो मेढक का जो ऊपरी हिस्सा होता है ये क्या होता है, धब्बेदार। ये सब क्या बना हुआ है, ये सब क्या है, धब्बा धब्बा बना हुआ है ना, तो ये धब्बेदार होता है और हरा होता है। कैसा होता है, हरा होता है। जो ऊपरी भाग होता है मेढक का वह धब्बेदार होता है और हरा होता है, और जो निचला जो हिस्सा होता है, जब मेढक से उल्टा होता है, कभी बार जब उल्टा दिखाई देता है तो नीचे कैसा लगता है, हल्का सा पीला। नीचे का हिस्सा क्या होता है, हल्का सा पीला दिखाई देता रहता है। मेढक का रंग कैसा होता है, देखेंगे कि मेढक का रंग कैसा होता है, तो धब्बेदार होता है। ऊपर का हिस्सा क्या होता है, धब्बेदार होता है, हरा होता है। नीचे का कैसा होता है, हल्का सा पीला होता है। कंफर्म है, ठीक। और ये जो मेढक होता है, जो मेढक की जीभ कैसे होती है, चिपचिपा होती है, और उस चिपचिपा होती है, ठीक। तो मेढक की जो जीभ चिपचिपा होती है, जब मेढक जो जीभ निकालता है, ठीक, यहाँ पे सामान्य में जीभ निकालिए, जीभ निकालिए, तो इन जीभों में यहाँ पे चिपचिपा होता है, तो इन्हीं के माध्यम से क्या करते हैं, कीड़े मकोड़ों को क्या करते हैं, यह जब चिपचिपा होता है तो क्या पकड़ते हैं, तो क्या होता है, जीभ पे सट जाता है। तो इसके माध्यम से क्या करते हैं, जीभ के माध्यम से उसको अंदर लेके चले जाते हैं, क्या करते हैं, उसको आपको बात समझ आई, किसी को दिक्कत,
अच्छा, अब तो इनका ये हो गया। अब हम देखेंगे जो मेढक है, मेढक का ऊपरी हिस्सा क्या होता है? मेढक का ऊपरी हिस्सा क्या होता है? यहाँ से यहाँ तक इसका हिस्सा क्या होता है? सिर होता है। मेढक का यहाँ से यहाँ तक का क्या हिस्सा होता है? सिर होता है। और यहाँ से यहाँ क्या होता है? धड़ होता है। क्या होता है? धड़ होता है। यानी ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक हिस्सा क्या है? सिर है। यहाँ से का हिस्सा धड़ है। आप देखेंगे ये क्या इसका नेत्र। नेत्र मतलब क्या है? नेत्र का कार्य क्या है? सबको पता होगा। ऐसा कोई व्यक्ति इसको नहीं पता कि नेत्र का मतलब क्या? आँख होता है। तो आँख के माध्यम से हम किसी वस्तु को देखते हैं, कहीं भी हम जाते हैं, तो सबको पता है ना, तो बात बताने वाली है नहीं। ध्यान दीजिए, तो यह नेत्र है। तो नेत्र में 3 पलक होती है। कितनी होती है? नेत्र में 3 पलक होती है। तो हमारे पास एक होता है, इसे ऊपर नीचे रख लेते हैं, इसके पास कितने पलक होते हैं? 3 पलक होती है। ठीक, जो ऊपरी एक पलक होती है, एक निचली पलक होती है, और एक क्या होता है? निमेषक पलक होती है। और इसमें से एक पलक क्या करती है कि हमारे अंदर का जगह क्या करती है? साफ करती है। इसमें से एक पलक है जो कि हमारे आँख के अंदर जो कचरा होता है उसको क्या करती है? साफ करती है। यह जो नेत्र हो गई, नेत्र का मतलब आँख होता है। आँख का मतलब क्या होता है? हम देखते हैं। तो नेत्र के जो पलक होते हैं, 3 पलक होते हैं। एक क्या हो गया? ऊपरी पलक हो गया, एक निचली पलक हो गया, एक क्या हो गया? निमेषक पलक हो गया। अब हम आते हैं इस मुख पे आते हैं। ये जो मुंह है, मुंह को हम क्या कह रहे हैं? मुख कह रहे हैं। ठीक, तो मुख का आकार कैसा होता है? त्रिभुजाकार होता है। जो मेढक होता है, जो मेढक का जो मुख यानी जो मुंह होता है, उसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार होता है। अब आएंगे यहाँ पर जब आते हैं ना, आँख के बगल में यहाँ पर क्या होता है? कान होता है। क्या होता है? कान होता है। कान को क्या कहते हैं? कर्णपटल। उसको क्या कहते हैं? कर्णपटल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? कान। कर्णपटल क्या कहते हैं? उसको हम कान कहते हैं। ठीक, तो कान का कार्य क्या होता है? कान का कार्य होता है कि किसी वस्तु की आवाज को सुनना, किसी की बातों को सुनना। या तो हमें गाना सुनना है, या तो हमें कोई बुला रहा है, ठीक, या तो हम किसी को बुलाते हैं, किसी की आवाज को हमें सुनना। कान का मतलब क्या होता है? कार्य होता है किसी वस्तु आवाज को हमको सुनना होता है। अब देखेंगे, अब इससे यहाँ पे जो आँख के नीचे जो होता है, यहाँ पे नासा छिद्र होता है। क्या होता है? नासा छिद्र। तो नासा छिद्र का कार्य क्या होता है? वो हमें सांस लेने में सहायता करती है। जो नासा छिद्र होती है वे हमें सांस लेने में सहायता करती है। सुना? अब हम देखते हैं यह जो हिस्सा है, यहाँ यह जो हिस्सा है, इसे क्या कहते हैं? वाक्यकोश। इसे क्या कहते हैं? जो निचली जो परत है इसे हम क्या कहेंगे? वाक्यकोश कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम, यह जो निचला हिस्सा है इसे हम क्या कहेंगे? वाक्यकोश कहेंगे। अब देखेंगे, जैसे हमारे पास यह हाथ है, तो हाथ में कितनी उंगलियां होती हैं? 5। ये जो मेढक है, तो इनके अगले पैर को क्या कहते हैं? अग्र कहते हैं। पिछले क्या कहते हैं? पश्चपाद कहते हैं। ठीक, तो अब देखेंगे जो यह हाथ है, ठीक, अग्रपाद है, मतलब कि आगे वाला हिस्सा है। तो इसमें कितनी उंगलियां होती हैं? 4 उंगलियां होती हैं। जो अगला जो इसमें अग्रपाद है, इसमें कितनी उंगलियां हैं? 4। कितनी है? 4। देखिए ये 4 है। 1 2 3 4 4 1 है। अगले हिस्से में कितनी उंगलियां होती हैं? 4 होती हैं। और यहीं पे एक ये क्या है? बिंदु सा बना हुआ है, इसको क्या कहते हैं? मैथुन पीठिका। क्या कहते हैं? मैथुन पीठिका कहते हैं। अब हम देखते हैं
इसे जो पहला आता है इसे क्या कहेंगे, अग्रपाद कहेंगे। अब इसको हमें पीछे वाला आता है, क्या पीछे वाला, ठीक है ना, चिंता करते हैं। यहाँ पर ऐसे करेंगे हम, ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा जालीनुमा हो गया। क्या हो गया हमारा जालीनुमा। तो इसे क्या करते हैं, त्वचा जाल, यानी कि जो मेढक देखते हैं ना, जो पिछला हिस्सा होता है वो देखेंगे उसमें से कुछ न कुछ लगा रहता है, इसमें लगा रहता है, उसे क्या करता नहीं लगता, जाल जाल की तरह होता है। उसी प्रकार की जो त्वचा होती है ये कैसे लगती है, जाल की तरह लगती है। ठीक, और देखिए सॉरी, और जो ये पहला जो अग्रपाद है इसे हम क्या कहेंगे, फोरलिम्ब कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, फोरलिम्ब कहेंगे। जो पश्चपाद है, जो पिछला हिस्सा ये वाला जो पिछला पैर है, ठीक, इसे क्या कहेंगे हम, पश्चपाद कहेंगे। ये क्या होते हैं, मोटे और मजबूत होते हैं। क्या होते हैं, मोटे। जो पिछला हिस्सा देखिए ये मोटा कितनी मोटा है, इसकी मोटाई इतना है ना। ये क्या होता है, अगला हिस्सा क्या होता है, पतला। अगला क्या होता है हमारे, पतला होता है। पिछला क्या होता है, ये मोटा होता है और क्या होता है, मजबूत होता है। जो पश्चपाद होता है इसे हम क्या करते हैं, हैंडलिंग करते हैं। ठीक, इसे क्या कहते हैं, इसमें हैंडलिंग करते हैं। ये क्या होता है, मजबूत होता है और मोटा होता है। अब देखेंगे, अब जो पिछले हिस्सा में जो पश्चपाद है इसमें कितनी उंगलियां होती है, 5। इसमें कितनी उंगलियां होती है, 5 होती है। ठीक, तो आप लोग समझ में आया, कहीं किसी को दिक्कत। मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है, राणा मेघनाद। इसका जीवन काल कितना है, 8 वर्ष है। इनका भोजन क्या है, ठीक है, कीड़े मकोड़े, केंचुआ, और क्या है, घोंघा है। इनका आवास क्या है, इनका आवास क्या है, स्थल और जल है। वही दो सब जान है। ठीक, और इनको क्या होता है, गमन करने के लिए इनके पास 2 टांगें होती हैं। ठीक, इनका भोजन नहीं होता है। इनके शरीर में कैसा का ढेर होता है, क्योंकि इसमें रीढ़ पाई जाती है। ठीक है ना, इनकी लंबाई कितनी होती है, 6 से 20 सेंटीमीटर। इनकी चौड़ाई कितनी है, 2 से 7 सेंटीमीटर है। ठीक, इनका वैज्ञानिक नाम क्या है, राणा मेघनाद है। तो दिक्कत, इनका रंग कैसा होता है, इनका रंग कैसा होता है, मेढक का जो ऊपरी होता है वो कैसा होता है, धब्बेदार और हरा होता है। जो निचला हिस्सा होता है वो क्या होता है, हल्का सा पीला होता है। आइयो, हमें जहाँ तक विश्वास है कि आप लोग को यह जो मेढक का जो समझना है आप लोग समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमें तब तक लड़ना है, हमें तब तक लड़ना है कि जब तक हमें कामयाबी न मिले। ठीक, यानी कि हमें जब तक पढ़ना है, जब तक हमें कोई नौकरी न मिले तब तक हमें पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। अगर माता पिता हैं तो उनकी एक उम्मीद होती है कि हमारे बच्चे हैं, जब पढ़ रहे हैं ध्यान से, पैसा लगाते हैं तो पापा का पैसा, मम्मी का पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए। पापा मम्मी का पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए। जब अगर कभी आपको पढ़ने का मन नहीं करे तो एक बार सोचिएगा कि हमारे घर की स्थिति कैसी है। यानी कि आपको मेरे माता पिता का सपना पूरा करना है, नहीं करना है, करना है ना। तो आप कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए, ये सब चीजें याद करते रहिए। ठीक।